एक ना एक जन्म में तो तुम्हें समर्पण करना ही पड़ेगा। मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। इसी जन्म में पूरा कर लो ना, क्यों मरकर लौटना चाहते हो? और तत्व ज्ञानी के साथ मिलने का अवसर जन्मों के बाद आता है। ये भी मत सोचना कि हर जन्म में मिलता रहता है। तभी मिलता है जब हम तत्व ज्ञान के साथ जुड़े हुए अंत में शरीर छोड़ते हैं, तो फिर अगले जन्म में मिलता है। पर तत्व ज्ञान में एक न एक दिन आगे आना पड़ता है। जब आगे आना पड़ता है तो कहीं मंजिल को पाने के लिए आखिरी डाइव होता है, जब मैं को खोना पड़ता है। अगर हमने मौन को जीवन में उतार लिया तो हम सृष्टि के पार पहुंच गए, यानी सृष्टा हो गए। सृष्टा जो तेरा ओरिजिनल फेस है, यू आर द गॉड, तो उससे अलग नहीं है परमात्मा। परमात्मा तुझसे अलग नहीं है, पर क्योंकि तेरी पहचान तुझको मालूम नहीं है, इसलिए तू रोंग इस संसार की माया में उलझ कर कहीं अपने को बहुत छोटा समझ बैठा है। कहीं तू एक माँ बनकर बैठा है, कहीं पिता बनकर, कोई बेटा या बेटी बनकर, भाई या बहन बनकर, पति या पत्नी बनकर, सेठ या सेठानी बनकर, नौकर या नौकरानी बनकर। ये तेरी पहचान नहीं है। ये तो इस मिट्टी के धरे की पहचान है, जो खेलने के लिए खिलौना बनकर आया है। ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। शमशान में एक दिन हम सब सो जाएंगे, कोई भी हम में से नहीं होगा यहाँ पर। अगर देखें तो इन नेक्स्ट 75 years हम में से बैठा हुआ कोई भी नहीं होगा, यानी 2100 कोई भी नहीं देखेगा। कहां पर होंगे? मिट्टी में। मिट्टी में मौन है, पर अगर उस मौन को हमने इस मिट्टी के रहते हुए नहीं समझा तो मिट्टी तो रहेगी मौन, पर हमारा वो काला शरीर जो है, जो हमसे क्रिएट होता है, जिसकी रचना हम करते हैं, इसकी रचना प्रकृति के 5 तत्वों ने किया। उसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी जो है, वो चेतन शक्ति उस परमात्मा से आई और तू और मैं बन गए। अब इस रचना का रचयिता वो परमात्मा तुझसे अलग नहीं है। जैसे बाप एक दिन बेटा होता है और वही एक दिन दादा बन जाता है, ऐसे ही जैसे बचपन कभी जवानी में बदलती है, कभी बुढ़ापे में आ जाती है, ऐसी तेरी आत्मा और ये शरीर का पूरा खेल कहीं उस विराट अवस्था से आया। अब तुझे बचपन है कि अगर तू अपने को शरीर समझता है, आत्मा है जब तू हो जाता तो तू जैसे जवान हो गया। परमात्मा का अर्थ है तू वृद्ध हो गया। परमात्मा वृद्ध अवस्था है, इसलिए हमने बुढ़ापे को संन्यास कहा, कि जहां इंद्रियों की, सेंसेस की, यानी सारी की सारी जो है, जो नेचुरलिटी वो वापिस आ जाती है, यानी इंद्रियां तेरे को वश में नहीं करती। इससे हम बुढ़ापा कहते हैं, संन्यास, क्योंकि वो परमात्मा की अवस्था है। पर तेरी इंद्रियां बुढ़ापे में ज्यादा दौड़ती हैं, कामनाओं में तू ज्यादा घिरा है। बुढ़ापा यानी कामनाओं में घिर गया, तो यानी तू ऐसे है जैसे कि तू फिर से जवान हो गया।
जवानी जो है वो कहीं शरीर से जुड़ी हुई है। अगर हम जीवन को जान लें तो मुक्त है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा अपने आप आता है, पर अंदर का विकास जो है वो तेरे अपने पुरुषार्थ से आएगा, वो नहीं तेरे को मिला अपने आप। नो, तो परमात्मा से इस शरीर तक की यात्रा खुद से आया। तूने कहा मुझे इस संसार को देखना है जो घर मैंने बनाया है। तूने कहा अपने घर को देखने की तैयारी करी, पर तू अपने घर को देखने क्या आया? बनाई हुई रचना को जो जन्मती और मरती है, तो इस जन्म मरण के घेरे में ही अटक गया। तू समझता नहीं है कि तू आज है, कल नहीं रहेगा। तेरा बाप भी नहीं रहेगा, तेरी माँ भी नहीं रहेगी, तेरा पति भी नहीं, तेरी पत्नी भी नहीं, तेरे बच्चे भी नहीं, तेरी दौलत भी नहीं, तेरी शोहरत भी नहीं, तेरा देश भी नहीं। क्या बचेगा? अनाथ हो जाएगा। अगर नहीं जाना कि ये सब टेम्परेरी है, मिथ्या है, भोगने के लिए मिला है, घर बसाने के लिए नहीं मिला, संबंध मौज करने के लिए मिले हैं, अटैच होने के लिए नहीं मिले, ये सारी की सारी व्यवस्था टेम्परेरी है। मर गए हजारों बड़े बड़े तेरे अफसर, मिनिस्टर, स्टार, नामो निशान मिट गए। कौन जानता है उनको आज? है कितने बाप मर गए, कितनी माएं मर गई, नामो निशान मिट गए। तू जानता है तेरे से 5 जनरेशन पहले कौन था बाप? तू जानता है कौन थी तेरी 5 जनरेशन पहले की पर दादी नानी? तुझे कौन जानेगा? क्योंकि अभी भी तू कहीं ना कहीं कुछ बना हुआ है। इतना ही समझना है। इसी को मुक्ति का है। मुक्ति क्या? इस मरने वाले शरीर से मुक्ति, अपने घर जाने के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति। तुम चिपक कर बैठ गए यहां पर, चिपके हुए हो, स्टिक फास्ट से भी ज्यादा चिपके हुए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही है। तुम सोचते हो परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, संसार छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, कमाई छोड़नी पड़ेगी, खाना छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ना क्या है? अरे छूट ही जाना है जो, तो छोड़ना क्या है? जब मौत एक दिन सब छीन ही लेगी तो छोड़ना क्या है? समझ आ रही है? मौत जब छीन ही लेगी तो छोड़ना क्या है? इसलिए छोड़ना कोई पाने की शर्त नहीं है, पर ये अंदर पक्का हो जाए कि सब छूटेगा। ये सब छूटेगा। कोई जल्दी छूटेगा, कोई लेट छूटेगा। बाप भी छूटेगा, माँ भी छूटेगी, पति भी छूटेगा, पत्नी भी छूटेगी, बेटा भी छूटेगा, बेटी भी छूटेगी, बंगला भी छूटेगा, गाड़ी भी छूटेगी, तेरी पोश भी छूटेगी, तेरा ये शरीर जिस पे तू इतराता है ये भी छूटेगा। ये पक्का हो जाए। नो अटैचमेंट, नो अटैचमेंट टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी इंसान से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई किसी पदार्थ से अटैचमेंट नहीं, कोई किसी स्थान से अटैचमेंट नहीं। अब जब मैं कहता हूं अटैचमेंट नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं डिटैचमेंट हो जाए। फिर संसार चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? जब मैं कहता हूं कोई अटैचमेंट नहीं, अंदर अटैचमेंट नहीं, ये सब टेम्परेरी है भाई, खेलने के लिए मिला है। ये मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, ये अटैचमेंट जो है बाहर, अंदर नहीं। आज है कल नहीं रहेगा, बाप आज है कल नहीं रहेगा। टेम्परेरी, पति टेम्परेरी, पत्नी टेम्परेरी, शमशान में सब जलने वाले हैं, टेम्परेरी है सब। ये मेरी पोस्ट टेम्परेरी है। या किसको वक्त है किसको देखने का? ये मौत ही गया, खत्म, ये वैल्यू है। आज हम किसको पूज रहे हैं? जिसके पास कोई ड्रेस ही नहीं है, जिसको कोई घर ही नहीं है, जिसको कोई गाड़ी नहीं थी, जो ना अच्छा बाप बन सका, ना अच्छी माँ, ना अच्छा पति, ना अच्छी पत्नी, ना अच्छा बेटा, ना अच्छी बेटी। उनको हम भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं। देखो इनमें इनका कैरेक्टर क्या था संसार में।
पर इनका एक सबसे उच्च जो लक्षण था, द बेस्ट कैरेक्टर वाज, इन्होंने संसार को जान लिया सब टेम्परेरी है। ये मरे नहीं कि बंगला नहीं है तो मर के जाएंगे, गाड़ी नहीं तो मर जाएंगे, कपड़े नहीं तो मर जाएंगे, शक्ल अच्छी नहीं तो मर जाएंगे, पढ़ाई नहीं की बच्चों ने तो मर जाएंगे। इनको एक ही चीज समझ आ गई, ये सब का सब खेल है, एक दिन ये सब मिट्टी हो जाने वाला है। एक ही चीज समझ आ गई, जो रोल मिला है उसे रिलैक्स में जियो, रिलैक्स में प्ले करो, सुबह रिलैक्स में उठो, दिन में रिलैक्स में रहो, रात को रिलैक्स में सो। माल मालिक का है, अपना काम है भाई, जो सामने आए रोल अदा करना है। मिला तो वाह वाह, नहीं मिला तो वाह वाह। एक ही लाइन समझ में आ गई, मुक्त हो गए। देख लो, जिनको आज हम भगवान कहते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ, कुरान, जो भी है, इन्होंने क्या किया? यही किया, जीवन में मौज में आ गए। तो सब रोल है भाई, उनका डाल, रोते रहो रोते रहो रोते रहो, सुबह उठो रो, मेरे पास ये नहीं है, शाम को रो कि मेरा बेटा नहीं करता, रात को मेरी बहू ऐसी, रोते रहो, रोते रोते मर जाओ, फिर पैदा रोते रोते हो। जो रोते हुए मरेगा रोते हुए पैदा होगा। एज द क्लोजिंग अकाउंट सो द ओपनिंग अकाउंट। रोते हुए मरेंगे तो रोते हुए पैदा होंगे। इतना ही समझना है, दैट्स ऑल। ये जितने भगवता को उपलब्ध हुए, इन सब ने यही मैसेज दिया कि रिलैक्स में रहो यार, तेरा है क्या, लाया क्या था? आया खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। आया था, कोई पहचान नहीं हुई, पहचान मिली संसार में कि, और मौत होगी फिर पहचान खो जाएगी। ये समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो गया। मुक्त हो गए तो भगवान हो गए, भगवान हो गए, संसार पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है, मांग रहे संसार। एक और मूर्खता हो गई, इनकी पूजा कर कर मांग संसार ही रहा है। पूजा कर कर ये नहीं मांग रहा कि हमको जो है वो भक्ति दे, अपने जैसा जो है हमारे को अंदर से डिटैच करवा दे, अंदर से डिटैच करवा दे। ये बंगला मेरे अंदर क्यों घुसा हुआ है? मुझे घमंड किस चीज का मेरे बंगले का? मुझे पता भी दिख रहा है, मैं बार बार अपने गेट के बाहर देखता हूं, मेरी लाश को एक दिन निकाला जाएगा यहां से, राम नाम सत्य उठा के ले जाएंगे। मुझे क्यों इससे घमंड हुआ पड़ा मेरा बंगला है? मुझे क्यों घमंड है कि ये मेरा बेटा जो सा ऑफिसर है? मुझे क्यों इतना ईगो है कि मैं जो सा ये हूं, मैं वो हूं? ये प्रायश्चित करना है यार। मुझे क्यों हो रहा है? अगर मैं अंधा होता तो ये कर सकता था, अगर मैं बहरा होता तो ये कर सकता था। तो जिसने मेरी आंख रखी है, जिसने मुझे बहरा नहीं बनाया, तो उसकी कृपा है, उसी का है सब कुछ। मैं क्यों इतनी अकड़ मार रहा हूं? ये प्रायश्चित करना चाहिए हमको। और अगर अब रो रहे हैं कि मेरे साथ तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, तो यार मैंने किया होगा, मुझ पे लौट रहा है। मैंने किया था, मेरा फल मुझ पे लौट रहा है, मेरा हिसाब चुकता और अकाउंट क्लियर है। लोन लेने में आदमी को दिक्कत नहीं होती, क्यों? खाते जो चुकाने में आफत आती है। अब पिछले जन्म में जो लोन लिया था वो चुकाना पड़ रहा है, जो दिया था वो वापिस आ रहा है। जिसमें तू खुश होता है वो लोन दिया था वापिस आ रहा है, और जो तूने लिया था वो दुख बनकर आ रहा है, वो चुका। इसलिए कभी खुश भी मत हो, जब कुछ मिलता है तो 100% तो दुखी होगा। क्या ये अभी कुछ नहीं, अभी पीछे जाने वाला है अभी जो ये, क्योंकि जिंदगी पूरी इसी में है कि जहां पर लोन लिया और लोन दिया, इसलिए जन्म हुआ है। कभी का स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। स्थिर रहो, स्टेबल, सब खेल चल रहा है। वेव्स को, तरंगों को रोको। मुक्त होना है तो मरकर फिर लौटना, रोते रहो, रोते रहो, मरोगे फिर यहीं पैदा होने वाले हो। ये सारे ग्रंथ कह रहे हैं, जितने भी संसार के अंदर धर्म पुरुष हुए, भगवत उपलब्ध, रोते रहोगे, मरकर फिर लौटोगे, और एक योनि और दूसरी योनि के बीच में का मनुष्य जन्म और अगले मनुष्य जन्म के बीच में
अगर तुमने जो है मौत के समय परमात्मा की प्यास ही नहीं रखी, दौड़ ही नहीं रही, मैं कहता हूं आज तुम रेगुलर वाणी सुनते, ये पक्का तुम 84 लाख में नहीं जाओगे, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। आज मर जाओ तो मुक्त नहीं होगे क्योंकि अभी अंदर फंसी हुई है, पर अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। पर परमात्मा की प्यास ही नहीं है, रोना पिटना ही लगा हुआ है, तो 84 से 84 लाख योनियों से भी निकलोगे, जानवर भी बनोगे, पंछी कीड़े मकोड़े भी बनोगे। ये सारे ग्रंथ कह रहे हैं, और अब तो विज्ञान भी कह रहा है कि जानवर थे इंसान बन गए हम। अब तो साइंस कह रही है, प्रूव्ड, कि 99% डीएनए जानवर का हमारे से मिल रहा है। जानवर मिल रहा है तो पंछी कीड़े मकोड़े पेड़ भी मिल रहे हैं, ध्यान रखना। तो मुझे कल कोई बता रहा था कि है ना, मैं वो साइंस ने प्रूव करा है भी कि वो पेड़ पौधों को भी जब है ना देखते हैं ना जानने के, तो एकदम और कांपने लगते हैं, मारने के लिए जाओ, काटने के लिए। तो यानी हम पेड़ भी थे। तो जब पेड़ देखते हो ना, कीड़े मकोड़े पंछी जानवर, तो ये मत देखा करो कि ये देखोगे हम कभी ऐसे ना बन जाए दोबारा से, गलती से बन गए थे अब नहीं बनेंगे, अब हमारी खोपड़ी में आ गए, हमें जानवर नहीं बनना है, हमें मुक्त होना है। क्योंकि तुम जब तक डिटर्मिनेशन नहीं करोगे, जब तक निश्चय नहीं लाओगे कि तुम्हें इस जन्म के आगे कहां जाना है, तब तक तुम जो है गलतियां करते रहोगे। और वही तुम्हारी कमी है कि यू आर नॉट डिटरमाइंड। अगर गीता में जाओगे, गुरु ग्रंथ साहिब में जाओगे, बार बार निश्चय शब्द आते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि गीता में कह रहे हैं। निश्चय से बुद्धि में ले, खोपड़ी में पक्का कर दृढ़ संकल्प कि मुझे यार मुक्त होना। अब मैं कॉकरोच बनकर नहीं आने वाला पाइपलाइन में गिर के आने के लिए। अब मैं नहीं बनूंगा अपने घर के बाहर ही आकर कुत्ता बन के खड़ा हो जाऊं। अब मुझे अगला इंसान का शरीर भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या बनूंगा? जिसको देखा जो बना हुआ कौन सा खुश है? यहाँ पे क्या बनना है? सेठ बन जाएंगे, सेठ हो तो फिर गलतियां होती, फिर वो 84 में मरेंगे जाकर, फिर लौटेंगे। शौकार आदमी होगा तो कहीं ना कहीं अनाप शनाप कर ही बैठता है। इसलिए बुद्ध महावीर मीरा होशियार थे। जब तक शौकारी थी उन्होंने कहा गड़बड़ हो रही है, उन्होंने महल छोड़ दिए, फकीरी में आ गए। ना होंगे पैसे, ना जाएंगे डिस्को, ना डीजे जाएंगे, ना कुछ ऐप गलाएंगे। इसलिए गए होंगे भैया महल कौन छोड़ेगा, खतरा होगा ना, तो मैं रहने दो। ना होगा ना जंजाल, होगा तो डैशली फिर हो सकता है नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़ने को नहीं कह रहा, और वैसे तुम छोड़ने वाले भी नहीं हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम जो है ट्रिप के लिए 2000 रुपया नहीं छोड़ सकते, तुम खाक छोड़ोगे तो अपने लिए खर्चा नहीं कर सकते, तो तुम्हारे से तो उम्मीद ही नहीं है। धन ही नहीं छोड़ सकते तो बाकी तन और मन तो बहुत दूर की बात है। जीवन को समझो, जिंदगी की इस पहलू को जब हम समझ जाते हैं तो फिर सब अच्छा हो जाता है। देखो सबने यही कहा है ना, गीता भी यही कह रही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरु नानक देव भी कह रहे हैं हुक्म रजाई चलना, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। जीसस भी कह रहे हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर भी कह रहे हैं हिंसा परमो धर्म, अपने पे हिंसा मत करो। पर खोपड़ी में किसी की घुसती नहीं है, क्योंकि बचपन से अंदर दिमाग में डाल दिया गया है कि मैं मेरा मेरा मेरा। ईगो होम में फंस गई है इतना कि अपने को कुछ समझ बैठे हम। इसी को निकालना। और कब निकालोगे? When? मरने के बाद ही निकलेगी। जीते जी निकाले। जिसको जीते जी मुक्ति नहीं मिली, जीते जी सचखंड नहीं मिला, मोक्ष मिला, मरकर किसी को नहीं मिलता। इतिहास गवाह है, मरकर नहीं मिलता, जीते जी मोक्ष मुक्ति मिलती है। जीते जी गुण आ जाते हैं, गुण। इस संसार की कोई इच्छा नहीं रही। नो अटैचमेंट टू एनी डिजायर ऑफ दिस वर्ल्ड। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान हो जाता है। इसी को कहा है कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञा। गुरु नानक देव सचियार कह रहे हैं, बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, महावीर कैवल्य कह रहे हैं, हिंदू साधन मुक्ति मोक्ष कह रहे हैं। जिसमें ये लक्षण आ गए वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो सचियार हो गया, वो निर्वाण को उपलब्ध हो गया। तो तुम्हारे में से किसको संसार की कोई इच्छा नहीं रही है? कोई? तो इसलिए कहता हूं थोड़ा सा समझना है।
कुछ करना नहीं है, समझना है। कर कर माया मिलती है, भ्रम नहीं। समझ कर परमात्मा मिलता है। मैं इसलिए जब मैं अभी घूम रहा हूं, जगह जगह जाता हूं, तो मेरे कोई कहता है कि करना क्या, मैं कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। मैं कहा क्या है कि कोई बुद्ध ने कहा कुछ करने को, महावीर ने कहा, गुरु नानक देव ने कुछ करने को कहा? किसी ने कुछ नहीं करने को कहा है, सिर्फ सुनना है। कृष्ण ने अर्जुन को कुछ करने को कहा? सिर्फ सुनना है, समझना है। सुनिए 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 सुनिए, सुनो भाई साधो। अज्ञान अंदर की है, ज्ञान देकर उसको बाहर लाओ। तो कोई सोचता है सुनकर यार कैसे कुछ होगा। मैं सुनकर ही होगा। जिंदगी का ज्ञान सुनो और समझो तो मुक्ति आ गई। मनन सही नहीं हो रहा, मंथन सही नहीं हो रहा, प्रायश्चित नहीं होता है तुम लोगों से, होमवर्क जीरो। फिर एक ना एक जन्म में तो तुम्हें समर्पण करना ही पड़ेगा। मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। इसी जन्म में पूरा कर लो ना, क्यों मरकर लौटना चाहते हो? और तत्व ज्ञानी के साथ मिलने का अवसर जन्मों के बाद आता है। ये भी मत सोचना कि हर जन्म में मिलता रहता है। तभी मिलता है जब हम तत्व ज्ञान के साथ जुड़े हुए अंत में शरीर छोड़ते हैं, तो फिर अगले जन्म में मिलता है। पर तत्व ज्ञान में एक न एक दिन आगे आना पड़ता है। जब आगे आना पड़ता है तो कहीं मंजिल को पाने के लिए आखिरी डाइव होता है, जब मैं को खोना पड़ता है। और मैं खोने में कष्ट होता है कि मैं को खोना है। मेरा खोना मुश्किल नहीं है, मैं को खोना है। जिसने मेरा हटाया वो मैं को कैसे खो दे। पर समर्पण होगा तो खेल खत्म। श्रद्धा भक्ति का अर्थ क्या है? पूर्ण विश्वास। श्रद्धा विश्वास, भक्ति यानी अंधविश्वास, अंधा विश्वास हो गया। अब नहीं, बस तुम दिन को अगर रात को तो रात कहेंगे, खत्म हो गई बात। इसे कहते हैं सरेंडर, इसे कहते हैं वननेस हो जाना। अब तुम देखो कहां तक खड़े हो। तो इसलिए थोड़ा सा समझो। अभी जम्मू देखो आया हूं मैं। हमेशा जब जम्मू आता हूं बोलता हूं, एक ऐसे अंदर से होता है कि इन द फीट ऑफ द माँ के चरणों में तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला। तुम्हारी को दिमाग में नहीं आ रहा ये बात, तुम ये समझ ही नहीं रहे कि यू आर सिटिंग इन द फीट ऑफ माँ वैष्णो, जो संसार के अंदर कहीं तारने के लिए, उन राक्षसों को, उन विकारों को जलाने के लिए आई थी। पता है ना, कथावाचक बनना भी नहीं चाहता हूं। माँ वैष्णो को जब आई तो किसको मारने के लिए? कहा विकारों को। चंड मुंड शुम्भ निशुम्भ रक्त बीज, ये सब कौन थे? विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मैं और मेरा के साथ विकार आते। जब अंदर मैं मेरा से अटैचमेंट होती तो पांचों विकार पीछे चलते हैं छाया की तरह। समझ आती है? जब अंदर अटैचमेंट आ जाती है, मैं मेरा आ जाता है, तो पांच विकार छाया की तरह चलते हैं। जब अंदर मैं मेरा मिट जाती है तो विकार बाहर श्रृंगार बन के प्रकट हो जाते हैं। तो मां उद्धार करती है। मैंने कहा ना अभी कल कि मां वैष्णो अपना काली का रूप ले लेती है। जब कोई विकारों में आता है तो उसकी गर्दन काटने के लिए आती है। जब वो किसी राक्षस को मारती है तो अपना काली रूप ले लेती है। और जब मुक्त करती है तो वैष्णव रूप ले लेती है। वैष्णव की पूजा करनी है, कहते हैं ना, वैष्णव की पूजा तभी होती है जब अंदर के विकारों को जलाने की तैयारी हो। जोत जब जलाते हैं ना, अब आ रहे हैं नवरात्रे, देखो कुदरती जब आता नवरात्रे होते हैं, वो कहने फिर चालू है 9 तारीख से। मैंने कहा इस बार हर जगह जो है, जहां देखो मंदिरों के अंदर जाकर है ना सत्संग हो रहा है। शिरडी अंदर हो गया, सामने समाधि मंदिर, दक्षिणेश्वर माँ काली के अंदर जा कभी भी नहीं होते किसी को। कुदरत इस पता नहीं क्या खेली, मतलब ऊपर माँ के भी देखते कुछ कर दो, ऊपर ही चलते हैं। माँ वैष्णो के ऊपर ही चल के कहीं पर गुफा के आसपास। तो
माँ के चरणों में होने का फायदा उठाओ। जब मैं मर जाऊं कहता हूं ना, विकारों को मार डालो। विकार कौन से? जो अंदर मैं मेरा है, सबसे बड़ा विकार। मैं नहीं, मेरा नहीं, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाहर आ गए। कोई सवाल है? समझ नहीं आई? निकलो जंजाल से। कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, कभी बीमार हो गए हैं, कभी फलाना हो गया है, कभी बेटे का जंजाल, कभी फलाना। निकलो यहां से, अपने घर चलें।